ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 28 जनवरी को मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और बैंक निफ्टी में जो गैप अप है वो काफी स्ट्रॉन्ग और बड़ा गैप अप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने एग्जैक्टली कल के दिन में क्लोज कहाँ पे किया था? 48,000 के लेवल के अबव यहाँ कहीं पे। और मार्केट ओपन कहाँ पे हो गया? 48,650 के आसपास। तो ये काफी एक बड़ा गैप अप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्केट में। नीचे अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में है, तो उसके लिए हमें अब कोई टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को हम देखेंगे तो हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है जब इसकी रीडिंग करेंगे कि यहाँ पे 48,000 के लेवल के ऊपर मार्केट ने क्या किया है? ओपन किया है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे काफी सारे लोगों ने बाय कर रखा होगा और फिर मार्केट इतना ऊपर भी ओपन हो जाए? तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक बार जो चार्ट है ना वो निफ्टी 50 का दिखा देता हूँ। अगर कोई इस चार्ट को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि बैंक निफ्टी ने 48,000 के लेवल के ऊपर क्लोज तो किया है, पर साइकोलॉजी वो नहीं बन पाई जिसकी वजह से बायर वहां पे काम करे। वहां पे ज्यादा काम किसने किया हुआ है? सेलर ने। वजह उसकी है निफ्टी 50। निफ्टी 50 कल के दिन आपको पता है कि काफी नेगेटिव था, इसमें ब्रेकडाउन वगैरह लो के हो चुके थे। पर उसके अगेंस्ट में ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि निफ्टी बैंक में हो सकता है कि ज्यादा फॉल नहीं आएगा। वो खुद को पॉजिटिव रखेगा, साइडवेज रह सकता है या फिर ऊपर रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो वहां पे मार्केट में कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर बना, क्योंकि जब ये इंडेक्स इतना नीचे निकल गया तो सबने लगा कि ये खुद को होल्ड किया हुआ है अभी तक, यहाँ पे सेल कर लेते हैं तो मार्केट नीचे जाएगा तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। पर यूजुअली मार्केट में ऐसा होता नहीं है, वो वहां से क्या कर गया? रिवर्स कर गया, खुद को होल्ड कर लिया। इवन आखिरी टाइम में भी देखो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के कंटिन्यूअस यहाँ पे लो वगैरह को निकाला है, नीचे की तरफ मूवमेंट किया है। तो यहाँ पे देखो बायर तो कहीं पे है ही नहीं आसपास के। ये गैप डाउन को देख के, इस तरीके की नेगेटिविटी को देख के यहाँ चुका है। ये इस साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस देखा, ये यहाँ पे डबल टॉप देखा, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन देखा। इन सब चीजों को देख के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम किसने किया है? सेलर ने। और वो सेलर अब ट्रैप हो चुका है। तो मार्केट में अभी हमें छोटा मोटा रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, ताकि नीचे कोई सेल बाय वगैरह करके बैठा है तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट ले ले। उसके बाद मार्केट है वो डेफिनेटली यहाँ पे रिकवरी में चला जाएगा। तो हम बाइंग साइड में काम करेंगे आज यहाँ पे। ठीक है, प्राइस एक्शन वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा। उसके बाद जैसे ही हम काम करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि बैंक निफ्टी खुद को 500 के लेवल के ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उससे ऊपर भी निकल नहीं पाया है, यानी कि हाई वगैरह को निकाला नहीं है। यहाँ पे रेड और ग्रीन कैंडल है वो कंटिन्यूअसली बनते जा रही हैं। निफ्टी अगर 50 को देखा जाए तो ये काफी नेगेटिव खुद को रखने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो साइकोलॉजिकल ऊपर नंबर है 23,000 का, तो यहाँ से देखो ऐसे लग रहा है कि कोई चाहता है कि इसके ऊपर मार्केट चले ना जाए। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने लो वगैरह भी निकाल रखे हैं, अच्छे कैंडल के साथ नीचे ब्रेकडाउन दे रखा है, और अभी वापस से कुछ रेड और ग्रीन कैंडल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो ये कुछ नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पे सेलर को थोड़ा बस होप दिया जा रहा है कि मार्केट हाँ यहाँ से और ज्यादा नीचे गिर जाएगा। इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया जा रहा है कि सेलर बस यहाँ पे काम कर लें। उसके बाद मार्केट वापस से ये 23,000 के लेवल वगैरह का भी इवन यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह ब्रेकआउट वगैरह है वो दे सकता है। पर यहाँ पे मैं निफ्टी 50 में काम, सॉरी बैंक निफ्टी में आज काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना पॉजिटिव है तो और भी ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है। बस ये थोड़ा यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन वगैरह कुछ दे देना, क्योंकि गैप अप वगैरह को देख के यहाँ पे हो सकता है कि बायर काम कर ले इस 500 के लेवल के नीचे अपना एसएल रख के। तो हमने अगर यहाँ पे बाय कर लिया और मार्केट उसको टारगेट करने के लिए नीचे आ गया तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह होने देंगे, उसके बाद फिर हो सकता है कि यहाँ पे हम बाइंग साइड में काम कर लेंगे। तो जो निफ्टी 50 में अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो काफी अच्छा प्राइस एक्शन है वो बन चुका है। मार्केट ने लो को निकाल दिया है यहाँ पे, फिर रिट्रेसमेंट करके एक बार और लो को निकाल दिया है, तो यहाँ पे सेलर वगैरह की हो सकता है कि पोजीशन वगैरह बनना स्टार्ट हो चुकी होगी। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब ये इससे ज्यादा और नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ पे नीचे फिर क्लोजिंग प्राइस है। और यहाँ पे ये अभी भी 500 के लेवल के ऊपर खुद को होल्ड कर रहा है। एक मन तो कर रहा है कि जैसे यहाँ पे अभी पोजीशन बना लेनी चाहिए, काम वगैरह कर लेना चाहिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ पे। 50-50 देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपने लो पे लो निकाल रहा है, बार बार इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। ये काफी मतलब नेगेटिव रहने की वो कोशिश यहाँ पे की जा रही है इसमें। ठीक है, तो ये वैसे देखा जाए तो हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि मार्केट जैसे गैप अप ओपन हुआ
थोड़ा बहुत सेलर को परेशान करके, जैसे अभी कैंडल बनाना स्टार्ट किया है, तो हम ऐसे करते हैं, निफ्टी में काम कर लेंगे, ठीक है, बैंक निफ्टी में काम नहीं करेंगे, निफ्टी में हम काम है वो कर लेते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी वही है ना कि यहाँ पे 500 का लेवल होल्ड कर रखा है, तो ये इसका ब्रेकडाउन वगैरह दे देगा। अभी तो जैसे इसमें दे रहा है ये, करने के बाद आज निफ्टी में काम किया है, 900 का जो कॉल है वो मैंने बाय कर लिया है, और 75 क्वांटिटीज हैं वो मैंने यहाँ पे बाय की हुई है इसकी। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी में काम क्यों किया है, देखो इसमें आने को रिजेक्शन वगैरह और भी आ सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर मार्केट ने अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना के रखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट को एक रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे मार्केट में किस तरीके से, मार्केट ने देखो लो को निकाला, यहाँ पे कुछ सेलर ने काम कर लिया होगा, ऊपर वापस गया, वापस से लो को निकाला, कुछ सेलर ऐड हो गया होगा, वापस ऊपर गया, वापस मार्केट ने लो को निकाला, वापस से यहाँ पे हो सकता है कि कुछ सेलर है वो ऐड हो चुका होगा। तो इस तरीके से सेलर यहाँ पे इंट्राडे में काम करना स्टार्ट कर दिया है। नीचे बैठे हुए जो आसपास के सेलर थे, मार्केट उनको भी परेशान करने के लिए उनका भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह है वो करवा सकता है यहाँ से, ठीक है। ये जो सेलर बैठे हुए थे, हो सकता है कि इन्होंने अपना पोजीशन अभी तक कट नहीं किया है, तो मार्केट इन सबको टारगेट करने के लिए एक बार ऊपर है वो चला जाएगा। बाइंग साइड में देखो यहाँ पे ज्यादा काम हुआ नहीं था, अगर थोड़ा बहुत किसी ने बाय करके भी रखा हुआ था, तो इस तरीके के रिजेक्शन को कंटिन्यूअस मार्केट जब नीचे आ रहा है तो इस सबको देख के वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन से एग्जिट वगैरह यहाँ से लेके निकल लेगा। तो अभी मार्केट में देखो पोजीशन तो हमने बना लिया है, पर फिर भी अभी यहाँ पे बंद तो रेड कैंडल ही रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह तो हमें पोजीशन में नजर नहीं आएगा, 300 के आसपास का लॉस ही चल रहा है। पर उम्मीद है कि ओवरऑल इस पोजीशन में जो टारगेट है वो हमारा हो जाना चाहिए। एक अच्छे प्राइस पे हमने कॉल है वो बाय करके रखा हुआ है, और मार्केट में अगर डायरेक्शन वाइज गलत हो गए तब तो देखो लॉस होना ही है, फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ये नीचे जो क्लोजिंग प्राइस है इसका ब्रेकडाउन वगैरह देने के लिए आ जाएगा, फिर तो हम बचेंगे ही नहीं। और अगर हमारा एनालिसिस ठीक है कि इंट्राडे में यहाँ पे अभी सेलर वगैरह एक्टिवेट हो चुके हैं, तो मार्केट उनको निकालने के लिए ये हाई वगैरह का ब्रेकआउट दे सकता है, और उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, मे भी उसका भी ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाए, तो वो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हमारा टारगेट तो यही है कि मार्केट हाई वगैरह निकाल दे, तो वहां पे हम अपनी पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेंगे। तो अभी मार्केट में थोड़े छोटे छोटे रेड कैंडल बन रहे हैं, तो इनको देख के कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने निफ्टी बैंक में काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, एक्चुअली खुद को होल्ड कर रहा है ऊपर ही 500 के लेवल के ऊपर। तो वैसे तो ये बात ठीक ही है कि मार्केट अगर खुद को होल्ड कर रहा है ऊपर, तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हमारे लिए अच्छी बात थी। पर बात वो है कि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो इसको देख के यहाँ पे परेशानी हो सकती है, ठीक है। अगर ये नीचे नंबर नहीं होता ना यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली प्रेफर यहीं पे करता बाय करने का, क्योंकि जो मार्केट खुद को इतना पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा है, तो वो और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो काम करने के लिए इंडेक्स तो वैसे यही ठीक था, पर प्राइस एक्शन वगैरह देख के मुझे लगा कि निफ्टी में काम कर लेना चाहिए। कल भी हमने अगर निफ्टी में काम किया होता तो बहुत बड़ा टारगेट हमें देखने को मिलता, पर बैंक निफ्टी में काम किया तो वहां पे जस्ट हमारी पोजीशन से हमें एग्जिट लेना पड़ा, और फिर मार्केट में हमारी डायरेक्शन में ही मूव आ गया। तो इसीलिए मैं थोड़ा सोचा कि आज इंडेक्स देख लेते हैं, कि ज्यादा रिस्की लगेगा उसमें काम नहीं करेंगे, जिसमें थोड़ा कम रिस्क में काम करने का मौका मिले वहीं पे काम किया जाएगा। तो अब चलो पोजीशन तो बन चुका है, अब हमें पेशेंसफुली वेट करके बस देखना है कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो अभी भी लॉस में ही है हमारी पोजीशन, प्रॉफिट में तो नहीं आए हैं, पर कोई बड़ा लॉस नहीं है, तो ज्यादा डरने की बात नहीं है यहाँ पे हमें। ये पोजीशन देखो अभी भी हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, लॉस नजर आ रहा है, ठीक है। सेम टाइम पे अगर बैंक निफ्टी में पोजीशन हम बनाते तो वहां पे प्रॉफिट नजर आ सकता था, और काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ जाता। तो ये दिक्कत रहती है, मतलब अभी तो इसको देख के काफी रिग्रेट हो रहा है, जैसे देखो यहाँ कहीं पे पोजीशन बनने वाला था हमारा 390 के आसपास, और मार्केट में अभी तक तो हमें टारगेट मिल जाता है यहाँ पे, मतलब 70 रुपीज 80 रुपीज देख रहे हो ना यहाँ पे, ये देखो कितने अच्छे कैंडल बन रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई हमें, ये वाली जो पोजीशन है निफ्टी 50, इसमें ये पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। ये बैंक निफ्टी ही है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था, यहीं पे हमें पोजीशन बना लेना चाहिए था। मतलब जिस तरीके का टारगेट आज हमें बैंक निफ्टी में मिल सकता था, वो यहाँ पे निफ्टी 50 में नहीं मिलेगा। तो ये दिक्कत ही है, कल निफ्टी 50 चला तो हमारी पोजीशन बैंक निफ्टी में थी, और आज बैंक निफ्टी चल रहा है तो हमारी पोजीशन निफ्टी 50 में है। 163। तो यही पोजीशन हमारी बनने वाली थी 390 के आसपास बैंक निफ्टी में, और अभी उसमें प्राइस देखो कितना हाई चल रहा है, यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो जाता।
इसमें तो कुछ नहीं है अभी, कोस्ट टू कोस्ट आए हैं मुश्किल से हम लोग। तो मुझे लग रहा है ये पोजीशन से हमें एग्जिट लेना ही पड़ेगा। अब इसमें अगर रिजेक्शन वगैरह आएगा ना तो एग्जिट ले लूंगा मैं यहाँ से। जल्दी जल्दी ऊपर चला जाए तो देखो बात बन जाएगी, अगर मतलब वही छोटे छोटे कैंडल बनाएगा तो कुछ नहीं है। वही कल वाला सेटअप बन जाएगा कि एक इंडेक्स जब ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, हाई वगैरह निकाल देता है, तो दूसरा इंडेक्स खुद को पॉजिटिव रख नहीं पाता है। वो फिर नेगेटिव या तो साइडवेज रह जाएगा या नेगेटिव ही रह जाएगा। तो कुछ इसी तरीके का काम यहाँ पे भी हो सकता है। ट्रेडर्स तो आज के दिन का जो हमारा क्लोजिंग है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज हमें इधर लॉस का बुकिंग है वो करना पड़ा है। जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में आप अभी तक देख चुके होंगे कि बाइंग साइड में हमारा काम करने का पूरा मन था। हमने एनालिसिस वगैरह करके रखा था और मार्केट में कुछ उस तरीके के मूवमेंट भी हुए हैं। पर आपको पता है ना कि मार्केट में सिर्फ एनालिसिस और चार्ट ट्रेडिंग कितना स्टिक आप कर रहे हो वो उसी से नहीं होता है। मार्केट में आपको एक जो साइकोलॉजी है वो भी बनाना पड़ता है, आपको पेशेंसफुली वेट भी करना पड़ता है। तो उसी तरीके के कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो आपको सब कुछ सही होते हुए भी यहाँ पे क्या करते हैं कि कभी कभार लॉस में लाके खड़े कर देते हैं। कल का जो दिन था और आज का जो दिन है, ये 2 दिन कंटिन्यूअसली मेरे लिए लर्निंग पर्पज से बहुत ज्यादा सही साबित हुए हैं। यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला है इन 2 दिन में। अब चलो चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने काम कैसे किया और क्यों किया। कल के दिन में देखो मार्केट ने क्या किया था कि जो मार्केट यहाँ पे देखो 23,000 के लेवल का यहाँ पे मार्केट ने क्या करके रखा हुआ था कि रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ था, ठीक है, निफ्टी 50 में। और यहाँ पे देखो जो बैंक निफ्टी था वो क्या कर रहा था, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, 48,000 के लेवल के ऊपर भी चला गया था, फिर कंटिन्यूअसली हाई पे हाई के ब्रेक करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा था। तो यहाँ पे जब मार्केट आ गया था, इतना फॉल हो चुका था, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो बैंक निफ्टी है इसमें आपको सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इंडेक्स ऑलरेडी वीक है वो और ज्यादा वीक हो जाएगा। और जो खुद को होल्ड रख रहा है वो खुद को होल्ड कर सकता है, उसमें जरूरी नहीं है कि नीचे और ज्यादा सेलिंग हो जाए। तो यहाँ पे देखो मतलब क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा था कि देखो 23,000 से इसको कोई नेगेटिव रखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से देखो मार्केट ने लो को भी निकाला। इवन लो को निकालने के बाद देखो मार्केट और भी ज्यादा नीचे चला गया, एक रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने एक बार फिर से देखो यहाँ पे लो वगैरह को निकाल के रखा हुआ था। तो ये पूरा चार्ट है वो नेगेटिव था, क्योंकि मार्केट नेगेटिव रह रहा था। अब साइकोलॉजी ये बन जाती है कि अरे यार दूसरे ये इंडेक्स तो सेलिंग में चला गया, अब क्या करें, यहाँ से तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, अब चलो बैंक निफ्टी में कर लेते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो दूसरा इंडेक्स होता है वो खुद को क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। तो अनफॉर्चुनेटली कल हमारा पोजीशन था वो सेल साइड में ही था, पर वो निफ्टी 50 में था नहीं, वो कहाँ पे था, बैंक निफ्टी में था। तो इसी वजह से हमारा ट्रेड है वो कल हमारे अगेंस्ट में रहा। बाकी देख सकते हो कि मार्केट में एनालिसिस हमारा पूरा बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट किया था ये वाली कैंडल में, उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट क्या हो गया था, रिजेक्शन में आ गया था यहाँ पे। पर कोई नहीं, तो यहाँ पे ये सीखने को मिला। फिर अब ये चार्ट को देख के मैं आपको बता ही रहा हूँ कि निफ्टी 50 ने क्या किया हुआ है, अपने लो वगैरह के ब्रेकडाउन दे रखे हैं। तो वहां पे साइकोलॉजी अब सेम है, सबको लग रहा है कि मार्केट इसमें 48,000 के लेवल के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है। इसमें बाय करके कोई नहीं गया है कि 48,000 का यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं चलो बाय कर लेते हैं, नहीं। तो इतना मैंने सोच के रखा था कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और मार्केट गैप अप ओपन हो भी सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 ने तो देखो क्लियरली यहाँ पे हमें चार्ट के अंदर ही दिख रहा था कि सारे के सारे जो स्टॉप लॉस वगैरह थे बायर के वो खत्म करके रखे हुए थे। इसमें यहाँ पे 23,000 के लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे डबल टॉप दिखाई दे रहा है, लो को भी निकाल चुका है। तो यहाँ पे सेलर ही बैठे हुए हैं, तो मार्केट में यहाँ पे गैप अप वगैरह मार्केट ओपन हो सकता था, तो कुछ उसी तरीके से मार्केट यहाँ पे ओपन भी हुआ।
आज फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे काम है वो हमने किस में कर लिया था, निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में भी काम तो ठीक ही था, पर वही है कि एक बार ट्रेड बनाने के बाद आपको पता है कि अगर थोड़ा-सा भी आप इधर-उधर की चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करने लगोगे, तो आपका पूरा जो साइकोलॉजी है, जो पूरा माइंडसेट है, वो खराब हो जाता है। फ़ियर आ जाता है और फ़ियर में आके जब भी आप कोई डिसीज़न लोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम है वो आपका मार्केट में गलत ही होने वाला होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने पोज़ीशन बनाया था, बैंक निफ्टी में काम करने का पूरा मन था, हमने 500 के लेवल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे, पर नहीं हुआ। पर निफ्टी 50 जिस तरीके से खुद को नेगेटिव रख रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने ऐसा प्राइस एक्शन बना दिया था कि जिसकी वजह से यहाँ पे हम बाइंग साइड में काम कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, मार्केट ने थोड़े बहुत और रिजेक्शन दिखाए, तो मुझे लगा कि ये इंडेक्स ऊपर जा नहीं पाएगा, क्योंकि उस टाइम तक देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया था कि यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दे दिए थे। ये ब्रेकआउट हो चुका था, ये ब्रेकआउट हो चुका था। तो यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक हो रहे थे बहुत ही अच्छे, और यहाँ पे अगर मैं बाय कर लेता तो कहाँ तो निफ्टी 50 में मुझे लॉस नज़र आ रहा है। लॉस ऐसे नहीं है कोई बड़ा था नहीं, 500-600 रुपए का लॉस था बस। इससे बड़ा लॉस भी नहीं था, कोई डरने वाला लॉस भी नहीं था। पर फिर भी वहाँ पे लॉस नज़र आ रहा है, और मुझे ये दिख रहा है कि अगर निफ्टी बैंक में जो कि मेरा प्लान था, अगर उसको मैं एग्ज़ीक्यूट कर देता, तो अभी तक तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता। तो इस तरीके के थॉट वगैरह माइंड में आने लगे, तो मैंने वहाँ से पोज़ीशन को एग्ज़िट कर लिया, और फिर आई डोंट नो व्हाई वही फ़ियर में, ग्रीड में और इन सब चीज़ों की वज़ह से यहाँ पे आके मैंने क्या कर लिया, सेल कर लिया। सेल किया तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दिए हुए हैं, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया था। अब मार्केट क्यों गया था ऊपर, वो मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट में यहाँ पे ट्रैप था, नीचे सेलर वगैरह ट्रैप हो चुके थे और मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया है। कल के चार्ट को अब अगर आप एनालिसिस करना चाहो तो बिल्कुल ईज़िली कर सकते हो। मार्केट में बाइंग हुई है, 49,000 के लेवल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बायर ने काम किया होगा। 200 के लेवल का भी ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे सेलर को मार्केट क्लियर कर चुका है। पर उसके अगेंस्ट में देखो मार्केट ने यहाँ पे अच्छा रिट्रेसमेंट कर डाला है। 49,000 के लेवल को देख के अगर किसी ने बाय किया था, इसके नीचे किसी ने एसएल रखे थे, तो मार्केट उन सबको यहाँ पे खत्म कर चुका है। तो कल मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए, अगेन हम बाइंग साइड में काम करने की कोशिश करेंगे। सेलर वगैरह ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, पर मार्केट ने देखो बाइंग का जो मूवमेंट आ रहा है, ये अच्छा मूवमेंट हो रहा है। ऑल ओवर द मार्केट अच्छी बाइंग हुई है आज। ये जो भी आपको कंपनी वगैरह, बैंक वगैरह यहाँ पे दिखाई देंगे, सब में देखो अच्छी बाइंग हो रही है। तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, बाकी चार्ट का एनालिसिस वगैरह थोड़ा और अच्छे से करेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि कल क्या करना है। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन मेरा यही है कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए, तो कल भी हम बाइंग साइड में काम करने की कोशिश करेंगे। पर्पज़ ये नहीं है कि कल हम क्या करेंगे, पर्पज़ ये है कि इन 2 दिनों में जो हमने मार्केट के बारे में जाना, उसको अब आगे रिपीट न करें। यहाँ से कुछ सीख के आगे जो हम काम करने वाले हैं, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाए। चलो ठीक है, ये आज का मेरा ट्रेड था, आप यहाँ पे देख सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।